जी हाँ दोस्तों, यदि आपको किसी से मोहब्बत होता है तो उससे जाकर आप एक ही फ्रेज बोलते हैं, I love you. तो उधर से रिप्लाई होता है I love you too. लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि आई लव यू टू का मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ बिल्कुल नहीं होता। आई लव यू टू का मतलब होता है मैं धोखेबाज हूँ। अभी मजा आएगा ना। रुको जरा। जी दोस्तों, तो जब हमें पता चल गया कि सर आई लव यू टू का मतलब होता है मैं धोखेबाज हूँ, तो सर हमें क्या करना चाहिए? ऐसे हालात में बेहतर यही है अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा। जी दोस्तों, आई लव यू टू का मतलब मैं धोखेबाज हूँ कैसे होता है, आइए समझते हैं। जी दोस्तों, तो इसे समझने के लिए आपको दो वर्ड समझना पड़ेगा सर। आइए देखते हैं वो दो वर्ड क्या है। फर्स्ट वर्ड इज ऑल्सो एंड सेकंड वर्ड इज टू। फर्स्ट वर्ड इज ऑल्सो एंड सेकंड वर्ड इज टू। सर दोनों का मतलब क्या होता है? जी सर, मुझे बहुत अच्छे से पता है सर। दोनों का वर्ड का मतलब होता है सर भी। दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है? भी। यानी कि सर सेंटेंस में जहां भी आए, मन करे तो कहीं ऑल्सो लगा दे और मन करे तो कहीं टू लगा दे। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है सर। कहां पर टू का इस्तेमाल किया जाए और कहां पर ऑल्सो का इस्तेमाल किया जाए, यही कंफ्यूजन आपको है। और आइए आज उसको मैं दूर करता हूं। देखिए सर, यदि सब्जेक्ट के बाद यदि भी आता है, कंसंट्रेट जनाब, देखिएगा मैं कलर को चेंज करूं ताकि आपको दिख सके। यदि सब्जेक्ट के बाद यदि भी आता है तो सर वहां पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑल्सो का। क्या चीज का जनाब? ऑल्सो का। और यदि ऑब्जेक्ट के बाद भी आए, यदि ऑब्जेक्ट के बाद भी आए तो सर वहां पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू का। वहां पर क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे? टू का। अभी आपको बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा। एक एग्जांपल सुनिए सर। एक एग्जांपल आपके सामने है, लिखा हुआ एग्जांपल है, सुनिए आप ध्यान से। फर्स्ट एग्जांपल है मैं भी आम खाऊंगा। देखिए फर्स्ट में यहाँ पर सब्जेक्ट है आपका मैं, और मैं के बाद जब भी है तो इस सेंटेंस को मैं बनाऊंगा ऑल्सो से। क्या चीज से बनाऊंगा जनाब? ऑल्सो से। क्या चीज से? ऑल्सो से, राइट। लेकिन यहाँ पर देखिए मैं आम भी खाऊंगा। देखिए सर यहाँ पर सब्जेक्ट है और आम आपका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर क्या चीज आया है? भी आया है। मैंने आपको बताया कि यदि ऑब्जेक्ट के बाद भी आए तो उससे हम क्या चीज से बनाएंगे जनाब? जी हां सर, इस सेंटेंस को मैं बनाऊंगा टू से और इस सेंटेंस को मैं बनाऊंगा ऑल्सो से। कोई दिक्कत नहीं सर? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो दो एग्जांपल बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप सब ध्यान देंगे। देखते हैं, मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि यदि सब्जेक्ट के बाद यदि भी आया है तो उसे बनाएंगे ऑल्सो से, और यदि ऑब्जेक्ट के बाद यदि भी आया तो उसे बनाएंगे टू से। सर दो एग्जांपल आपके सामने बनाया हुआ है, देखेंगे ध्यान से। फर्स्ट एग्जांपल है मैं भी आम खाऊंगा। मैं भी आम खाऊंगा, जस्ट पीछे का एग्जांपल है सर। इसमें मैंने बताया था आपको पीछे से क्या चीज बनाएंगे? ऑल्सो से बनाएंगे। मतलब अगर आपको इसे बनाना हो तो मैं इसे क्या बनाऊंगा? आई विल ऑल्सो ईट मैंगो। I will also eat mango। और यहाँ पर है मैं आम भी खाऊंगा, तो इससे बनाएंगे I will eat apple too। I will eat apple too। सर दोनों सेंटेंस में अंतर आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ है मैं भी आम खाऊंगा, मतलब आप आम खाओगे तो मैं भी आम खाऊंगा, यानी इसे मैंने बनाया ऑल्सो से। और यहाँ पर है मैं आम भी खाऊंगा, मतलब ये सब चीजें तो मैं सेव संतरा खा लिया, लेकिन मैं आम भी खाऊंगा, राइट। तो इसे मैंने बनाया टू से। क्या चीज से सर? टू से। देखिए जनाब यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद भी आया था इसलिए मैंने इसे बनाया ऑल्सो से, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद भी आया था इसलिए मैंने बनाया इसे टू से। क्लियर सर? क्लियर? नहीं क्लियर हुआ? सर एक एग्जांपल और देखते हैं। आइए सर, एग्जांपल और आपके सामने है। तुम भी मुंबई जा चुके हो। तुम भी मुंबई जा चुके हो। देखिए सर तुम के बाद यहाँ पर भी आया है। मैंने आपको बताया था यदि सब्जेक्ट के बाद यदि अच्छे आया था सर, यदि सब्जेक्ट के बाद यदि आपका भी आया है तो उसे हम लोग बनाएंगे ऑल्सो से। क्या चीज से बनाएंगे जनाब? ऑल्सो से। तो मैं इसे बनाया यू हैव ऑल्सो गॉन टू मुंबई। यू हैव ऑल्सो गॉन टू मुंबई, मतलब आप भी मुंबई जा चुके हो। क्लियर? नेक्स्ट है तुम मुंबई भी जा चुके हो। तुम अलग अलग जगहों पर गए हो और तुम मुंबई भी जा चुके हो। देखिए सर तुम मुंबई आपका क्या चीज है? ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर जब भी आया है तो इसे हम बनाएंगे टू से। क्या चीज है सर? टू से। तो ये सेंटेंस जब बनेगा यू हैव गॉन टू मुंबई टू। You have gone to Mumbai too। और इसे मैंने बनाया You have also gone to Mumbai। You have also gone to Mumbai। मेरा यहाँ से कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है सर। यदि सब्जेक्ट के बाद यदि भी आता है तो हम लोग आएंगे उसे also से बनाएंगे, और यदि ऑब्जेक्ट के बाद यदि भी आता है तो सर उसे हम लोग बनाएंगे टू से। यहाँ तक क्लियर? जी हाँ सर। अब बेसब्री से जो आपका इंतजार होगा मैं उसी सेंटेंस को आपके सामने पेश करता हूं सर। देखेंगे सर ध्यान से, ठीक है? देखते हैं आई लव यू टू। आई लव यू टू। इसे समझने से पहले आप हिंदी देखिए। इसे समझने से पहले आप हिंदी देखिए। हिंदी है मैं तुमसे भी प्यार करता हूं। मैं तुमसे भी प्यार करता हूं। इसका अंग्रेजी क्या हुआ सर? इसका अंग्रेजी हुआ आई लव यू टू। क्यों? क्योंकि देखिए तुमसे आपका ऑब्जेक्ट है और इसके बाद जब भी आया है तो मैंने आपको बताया है उसके लिए क्या चीज बनाएंगे?
टू से बनाएंगे। अब आप हिंदी पर ध्यान दीजिए, मैं तुमसे भी प्यार करता हूं। यदि आपको कोई बोलता है आई लव यू, सॉरी, यदि आप किसी को बोलते हैं आई लव यू और उसके जवाब में यदि आपको आता है आई लव यू टू, इसका मतलब है वो सामने का बंदा आपसे कह रहा है कि मैं तुमसे भी प्यार करता हूं। कहने का मतलब है जनाब, आपसे तो करते हैं, एक और है कोचिंग वाला, एक और है पड़ोसी वाला, एक और है फ्यूचर वाला, राइट। कहने का मतलब है कि मैं तुमसे भी प्यार करता हूं, इसका मतलब है कि दो चार और हैं। इधर नेक्स्ट एग्जांपल है आई ऑल्सो लव यू, आई ऑल्सो लव यू, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। देखिए सर, मैं के बाद यहाँ पर क्या चाहिए था जनाब? यस सर, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। मैं के बाद यहाँ पर भी आया था, कहने का मतलब कि सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए आया था सर? सब्जेक्ट के बाद आया था भी, दैट इज व्हाई मैंने इसे बनाया क्या चीज से? ऑल्सो से, सॉरी ऑल्सो से, क्या चीज बनाया? ऑल्सो से। तो इसका हिंदी हुआ मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। यानी कि यदि आप किसी को दिल से यदि आप प्यार करते हैं तो उससे आप बोलेंगे आई ऑल्सो लव यू, आई ऑल्सो लव यू। और यदि आप किसी को धोखा दे रहे हैं तो उसे आप बोल सकते हैं आई लव यू टू, आई लव यू टू। जी हाँ सर, मैं उम्मीद करता हूं मैं आपको एक छोटा सा कांसेप्ट में आपको क्लियर कर पाया। और यदि आप आई लव यू टू अगर आप किसी को बोलते हैं, इसका मतलब है कि आप उसे धोखा दे, और यदि आपको कोई आई लव यू टू बोलता है, इसका मतलब है कि सामने का बंदा आपको क्या कर रहा है? धोखा दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको क्या करना है? अब से आपको सतर्क हो जाना है। क्लियर? जी हाँ दोस्तों, तो कांसेप्ट आपको कैसा लगा कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। वैलेंटाइन डे स्पेशल वीडियो था, वीडियो को कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना।